दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धाल एजुकेशन में। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आपके एग्जाम्स हुए हैं इनमें आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो इसीलिए हमने जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण के आपके जो 197 पेज थे इसमें 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण के, तो इसको जो है आपके जो मेन इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस या पॉइंट्स बनते हैं तो वो हमने कोशिश की है कि एक PDF में आपके लिए बनाया जाए। तो ये हमने एक PDF बनाई है, इसमें आपको दिखाते हैं हमने इस तरह से ये क्वेश्चंस इसके इम्पोर्टेंट कवर किए हैं। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं दोस्तों तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको जो जून 2023 से हरियाणा करंट अफेयर्स की PDF है, इसके अंदर हमने ये हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण कवर किया है। वैसे जो आपके जून मंथ में जो करंट अफेयर्स है उसमें ये कवर किया हुआ है। तो आप अगर हमारी PDF लेना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमने जो हर बार की तरह PDF फाइल्स भी आपके लिए बना रखी है। सितंबर सिंगल मंथ की भी है और 2 मंथ की भी है, आपके अगस्त सितंबर की, और जनवरी से लेकर के और सितंबर 9 मंथ की भी PDF फाइल हमने बना रखी है, और जो है लास्ट 1 ईयर की भी है, अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक की, और एक PDF फाइल है लास्ट 21 मंथ की जो कि आपके जनवरी 2022 से लेकर के और सितंबर 2023 तक की है। तो इन PDFs में आप देख सकते हैं इस तरह से हमने क्वेश्चंस को कवर किए हुए हैं। क्वेश्चन है, फिर ऑप्शंस है यानी कि MCQ टाइप है, फिर आंसर है और उसके साथ में पूरी डिटेल्स दी हुई है। तो इस तरह से हमने इसमें क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसी तरह से ही हमने इंडिया करंट अफेयर भी बना रखी है आपकी जो है, उसमें भी हमने इसी तरह से ही क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। और दोस्तों, जो हम आपको क्वेश्चंस करवाते हैं वो आपके एग्जाम्स में आते भी हैं, इसका हमने प्रूफ के साथ में वीडियो बना भी रखे हैं, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं तो ये जो है आप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस हरियाणा करंट अफेयर जो आते हैं वो हमारे इसी से आते हैं, यानी कि संदीप धाल एजुकेशन में जो आपको करवाया जाता है वही आते हैं, और वो हमने प्रूफ के साथ में बना रखे हैं। तो इसमें हरियाणा राज्य उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पंजाब और दक्षिण में राजस्थान से घिरा हुआ है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा राज्य है और इसे 3 तरफ से घेरता है। पानीपत में स्थित पानीपत रिफाइनरी यानी कि IOCL दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और हरियाणा देश के केवल 1.3% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये दोस्तों जो आपके इसमें सर्वेक्षण में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने इसमें कवर किए हैं। कोशिश की है कि आपके जो है इसमें सभी मेन जो पॉइंट्स है वो कवर हो जाए और आपका एग्जाम में आर्थिक सर्वेक्षण से कोई भी क्वेश्चन न रहे। इसमें आगे देखते हैं कि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है जो देश के केवल 1.3% क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बावजूद राज्य का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 के द्रुत व वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार योगदान 3.9% है। प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का हिस्सा वर्ष 2022-23 में 3.6% होने का अनुमान है। तो अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, तो इसमें देखिए अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP के अनुमान तैयार करता है। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 9,94,154.8 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 की तुलना में जो है 17.4% की वृद्धि की तुलना में 14.2% की वृद्धि को दर्शाता है। और वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर जो कि 2011-12 कीमतों पर 7.1% की वृद्धि के साथ 6,08,420.26 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, और वर्ष 2021-22 में यह वृद्धि 11.3% दर्ज की गई है। तो दोस्तों, अगर हमारी वेबसाइट है haryanakarantgk.com, अगर आप इस पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको जो PDFs है हमारी उनके लिंक मिलेंगे, आप वहाँ से उन PDF को ले सकते हैं। हमारे जो वीडियोस हैं उनके भी लिंक हमने यहाँ पर डाले हुए हैं। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट है haryanakarantgk.com, इसके ऊपर विजिट जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है कि राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन। तो इसमें देखिए GSV में स्थिर 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 के दौरान 10.1% की वृद्धि हुई है,
और वर्ष 2022-23 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में 7.1% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। तो उद्योग क्षेत्र में जो है 6.3% और सेवा क्षेत्र में 8.4% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप वर्ष 2022-23 में 7.1% की कुल वृद्धि हुई है। तो ये दोस्तों कुछ आंकड़े हैं, ये आप थोड़ा सा इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2022-23 के दौरान उद्योग क्षेत्र का योगदान 33.2%, सेवा क्षेत्र का योगदान 49.4% और कृषि एवं सहबत क्षेत्र का योगदान 17.4% दर्ज किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान जो है उद्योग क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान था या सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान था, कृषि एवं सहबत क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान था। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 608 रुपये थी और राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर 2011-12 भावों पर वर्ष 2022-23 में 5.4% की वृद्धि के साथ 1,81,961 रुपये अनुमानित की गई, जो वर्ष 2021-22 में 10.9% दर्ज की गई थी। तो दोस्तों प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 में इसके 12% की वृद्धि के साथ 2,96,685 रुपये होने की संभावना है, जबकि वर्ष 2021-22 में 15.6% दर्ज की गई थी। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि 2022-23 में जो है प्रति व्यक्ति आय जो कितनी अनुमानित की गई है, और इसमें जो है इसमें आप देख सकते हैं कि और प्रचलित कीमतों के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि आप देख सकते हैं 2,96,685 रुपये है। तो ये इस तरह के फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा। आगे है कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में कृषि, वानिकी एवं लॉगिंग व मत्स्य पालन उप क्षेत्र शामिल है। कृषि क्षेत्र में फसलों की खेती व पशुपालन मुख्य घटक है हरियाणा में, और इनका कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के सकल राज्य मूल्यवर्धन में लगभग 92.6% का योगदान रहा है, जबकि वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 5.1% और 2.3% है। तो दोस्तों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका समय काल 2012 से 2017 रहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या रहा है। तो हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का वर्षवार थोक मूल्य सूचकांक, जिसमें आधार वर्ष जो है कृषि 1980-81 को 100 मानकर किया गया है, तो ये वर्ष 2020-21 में 1570.5 और 2021-22 में 1642.9 दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार इसमें 6.4% की वृद्धि हुई है। आगे है इसमें आपका कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, तो इसमें जो है आधार वर्ष 1988-89 माना गया है 100 अंक के हिसाब से। तो खाद्य वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण में वर्ष 2020-21 में 918 अंक के साथ 3.3% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2021-22 में 963 अंक के साथ 4.9% रही है, तथा सामान्य वर्ग में यह वर्ष 2020-21 में 849 अंक के साथ 4.7% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2021-22 में 892 अंक के साथ 5.1% रही है। तो दोस्तों हरियाणा में सितंबर 2022 तक वाणिज्यिक बैंकों यानी कि सीबीएस और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि आरआरबी की शाखाओं की कुल संख्या 4,918 थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है अगर फैक्ट्स पूछे तो। दोस्तों आपको जो है हम ये आर्थिक सर्वेक्षण है ये इसका पहला भाग है। अगर आपको ये पसंद आता है तो हम इसका जो है आगे दूसरा भाग भी करवाएंगे, आपको तीसरा भाग भी करवाएंगे। तो आपको अगर पसंद आए तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये पसंद है, तो और हम आगे इसको कंटिन्यू करें। और अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं रहता है तो हम इसको आगे फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे। आगे है इसमें हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 71 हो गई है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है आपका। वर्ष 2009 में हरियाणा सरकार द्वारा समय पर ऋण अदा करने के लिए ब्याज माफी योजना लागू की गई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा सरकार ने जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के ऋण
सदस्यों के लिए गैर निष्पादित संपत्तियों को कम करने और बैंक के कर्जदारों को राहत प्रदान करने के लिए 3/8/2022 को एक मुफ्त निपटान योजना 2022 यानी कि OTS शुरू की है। तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बनता है। आगे है हरियाणा राज्य सहकारी यानी कि अपेक्स बैंक लिमिटेड। तो इसमें जो है लघु अवधि सहकारिता ऋण ढांचा जो है 3 स्तरों पर हरियाणा में कार्यरत है। तो इसमें राज्य स्तर पर 1966 में स्थापित हरको बैंक है, जिसकी चंडीगढ़ व पंचकुला में 13 शाखाएं व 2 विस्तार पटल है। तो आ सकता है क्वेश्चन की हरको बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी। इसमें जो है जिला मुख्यालयों पर 19 जिला सहकारी बैंक कार्यरत है, जिनकी 584 शाखाएं हैं तथा इसमें 751 प्राथमिक कृषि उप समितियां जो कि अधिकतम हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 30.80 लाख सदस्यों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। आगे है रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपॉजिट गारंटी स्कीम। तो रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपॉजिट गारंटी स्कीम के तहत किसानों के हितों के लिए मार्च 2022 तक प्रदेश के 11.70 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और अपने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में केंद्रीय सहकारी बैंकों ने मार्च 2022 तक 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन्होंने कब 100% लक्ष्य हासिल किया। तो किसानों की सभी प्रकार की गैर कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा निर्धारित की गई है। और आगे ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवंबर 2005 से पैक्स के लिए जमा राशि गारंटी योजना आरंभ की गई है और इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की राशि जमा करने पर बैंक अपने प्रत्येक सदस्य की गारंटी देता है। नेक्स्ट है भारत सरकार की ब्याज राहत योजना। तो भारत सरकार द्वारा जिन किसानों ने अपने ऋण की निर्धारित तिथि या उससे पूर्व भुगतान किया है और जिन किसानों ने फसली ऋण लिया है के लिए 3% वार्षिक दर से ब्याज में राहत प्रदान की गई है। तो इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 1/4/2009 से फसली ऋण की प्रभावी दर 4% है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। आगे है ब्याज राहत योजना 2014। तो हरियाणा सरकार द्वारा 4% की दर से 1/9/2014 से समय पर फसली ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को ब्याज में राहत प्रदान की जा रही है। तो उपरोक्त के अतिरिक्त जो है 3% की ब्याज राहत भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। आगे किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। तो जिला सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2009 से लागू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कार्ड धारकों को मात्र 3.65 रुपये के अंशदान पर 50,000 रुपये तक का बीमा जो है वो किया जा रहा है। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 1.20 रुपये का अंशदान देना होगा तथा शेष जो है वो 245 रुपये का अंशदान, इसमें 245 नहीं 2.45 है, यानी कि 2 रुपये 45 पैसे का अंशदान जो है वो केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वहन किया जा रहा है। तो यह योजना जो है वर्ष 2023-22-23 के लिए भी लागू रहेगी। तो इसमें आगे जो है आपका कि इस समय हरियाणा में 23 जिला स्तरीय खजाने तथा 81 उप खजाने कार्य कर रहे हैं और ऑनलाइन बजट आवंटन नियंत्रण विश्लेषण प्रणाली यानी कि OBAMAS सॉफ्टवेयर 1/4/2010 को शुरू किया गया, जिसके द्वारा बजट से संबंधित सभी कार्य जैसे कि बजट की तैयारी, आवंटन एवं वितरण आदि ऑनलाइन किए जा रहे हैं। आगे है ई बिलिंग सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के बिलों को तैयार करने के लिए राज्य भर में क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में 13/8/2020 से वेतन भुगतान के लिए कागज रहित वाउचर शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये हर पॉइंट में आपका क्वेश्चन बनता है, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है राजकीय प्राप्ति प्रणाली यानी कि ई ग्रास के माध्यम से विभागों द्वारा सभी प्रकार के ई चालान सर्जित किए जाते हैं तथा आम जनता इस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट है ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली यानी कि OTS को प्रदेश के सभी खजानों और उप खजानों में 1/7/2013 से लागू किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट है ई पेंशन प्रणाली को प्रदेश में 1/10/2012 से लागू किया गया है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि पेंशन प्रणाली को कब लागू किया गया। हरियाणा में ई स्टाम्पिंग प्रणाली को 1/3/2017 से लागू किया गया है। तो ये सभी जो है पॉइंट्स अपने आप में एक क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी कि HRMS को जून 2016 से लागू किया गया है। हरियाणा में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम यानी कि GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है।
वस्तु एवं सेवा कर के राष्ट्रीय समग्र संग्रहण में हरियाणा का योगदान लगभग 6% है। हरियाणा जीएसटी कोष 8/2/2022 को लागू किया गया है। हरियाणा को TIOL नॉलेज फाउंडेशन द्वारा सुधारवादी राज्य श्रेणी के तहत वर्ष 2022 के लिए स्वर्ण श्रेणी पुरस्कार और वर्ष 2021 के लिए रजत श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2015-16 से आबकारी दुकानों की ऑनलाइन टेंडरिंग शुरू की गई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DBT को भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को लागू किया गया है और हरियाणा राज्य DBT पोर्टल सितंबर 2017 से कार्यरत है। तो दोस्तों, जो हम आपको ये क्वेश्चंस जो आपको ये इसमें करवा रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण, ये जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो हमने PDF फाइल बना रखी है करंट अफेयर की, ये हम जो है हर मंथ करंट अफेयर की PDF फाइल आपके लिए बनाते हैं। और पिछले जो है 4-5 साल से जो है हम आपको लगातार हरियाणा और इंडिया के करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। तो हमने जो है जो आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनसे आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर्स आते भी हैं और वो हमने प्रूफ के साथ में उनकी वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDFs के लिंक भी दिए हुए हैं और इम्पोर्टेंट वीडियोस के और प्रूफ के साथ बता रखे क्वेश्चंस हमारे जो करंट अफेयर्स हैं उनमें से ही आते हैं। जैसे कि आपका भी TGT का एग्ज़ाम हुआ था, तो उनमें भी यहाँ इससे क्वेश्चंस आए थे। इसमें आपके अप्रैल मई में हुए थे। जो CET 2022 था उसमें भी क्वेश्चंस करंट अफेयर के हमारी PDF से ही थे। जो आपके STAT 2021 था, हरियाणा पुलिस से मेल फीमेल कांस्टेबल SI के एग्ज़ाम थे, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम था, उन सभी में क्वेश्चंस हमारी PDF से ही आए हुए थे और हमने आपको प्रूफ के साथ में बताया हुआ भी था। तो आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि स्टैंड अप इंडिया योजना अप्रैल 2016 से शुरू की गई है और प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप याद रखिएगा। आगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 9 मई 2015 को शुरू किया गया है। इसमें दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना मृत्यु और दुर्घटना की वजह से हुई विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए का बीमा होता है और इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष आयु के सभी बचत खाता धारक लोग अब जो है को मिलता है और अब 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम जो है इसमें कोई भी इसको 18 से 70 आयु वर्ग का ले सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 1 जून 2015 को शुरू किया गया था और इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु के सभी बचत खाता धारक अब 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर इसका लाभ ले सकते हैं और इस स्कीम के तहत किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना यानी कि APY। तो अटल पेंशन योजना APY को भारत सरकार द्वारा 1 जून 2015 को शुरू किया गया है और भारत के सभी बैंक खाता धारक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है तक है वे अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकते हैं और सदस्यता के भुगतान पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए नवीनतम संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी कि CRID द्वारा प्रदान किए गए आय के सत्यापित डाटा का उपयोग लाभों के वितरण के लिए किया जा रहा है। तो ये आपने देखा ही होगा, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत ही अभी सब कुछ हरियाणा में किया जा रहा है। आगे है इसमें आपका कि पात्र लाभार्थी जो इसमें मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है 6000 की बीमा राशि से केंद्र सरकार की 5 योजनाओं जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे और जिसका उपयोग जो है उक्त सभी योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। लाभार्थियों द्वारा स्कीम में नामांकित होने के उपरांत जो है विभिन्न योजनाओं के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की जाएगी और बाद में देय प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम। तो आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम जो है वो जनवरी 2018 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य मूलभूत सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, जीवन स्तर में सुधार आदि के लिए भारत के
115 पिछड़े जिलों को तेजी से बदलना और उनका उत्थान करना है। तो इन आकांक्षी जिलों में हरियाणा का एकमात्र जो है नूह, जिसे पहले मेवात कहते थे, जिला शामिल है। और हाल ही में दिसंबर 2022 में जिला नूह ने लाइफ टाइम उच्चतम प्रथम ओवरऑल रैंक प्राप्त किया तथा स्वास्थ्य और पोषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों हरियाणा जो है उत्तरी भारत में एक लैंड लॉक राज्य है और यह 27.39 से 30 डिग्री 35 अक्षांश तथा 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 देशांतर के बीच स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो आपका पहले एग्जाम हुए तो उसमें आया भी था, तो ये आप अक्षांश और देशांतर याद कर लीजिएगा। हरियाणा जो है वो गर्मियों में अत्यंत गर्म, यानी कि इसमें जो है 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस या फिर 113 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, और गर्मियों में सौम्य सर्द रहता है। तो ये मौसम का बता रखा है यहाँ पर। तो राज्य में मई व जून सबसे गर्म होते हैं और दिसंबर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पर। हरियाणा में 1966-67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हेक्टेयर था, जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान यह 66.20 लाख हेक्टेयर है। और राज्य में वर्ष 2021-22 में गेहूं लगभग 23.5 लाख हेक्टेयर और चावल लगभग 15.30 लाख हेक्टेयर में बोया गया। हरियाणा का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966-67 के दौरान 25.92 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 172.26 लाख टन हो गया है। तो देश में बासमती चावल का 60% से अधिक निर्यात अकेले हरियाणा से होता है। और वर्ष 2021-22 के दौरान हरियाणा में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 4,533 व 3,605 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। तो राज्य में वर्ष 2022-23 में गेहूं तथा चावल की औसत अनुमानित उपज क्रमशः 4,684 तथा 3,561 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान है। आगे दोस्तों मेरा पानी मेरी विरासत योजना यानी कि MPMV। तो हरियाणा सरकार ने खरीफ 2020 के दौरान धान की फसल यानी कि पानी की खपत वाली फसल में मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फलों जैसे वैकल्पिक कम पानी की खपत वाली फसलों द्वारा विविधता लाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत की एक अनूठी पहल शुरू की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो MPMV के तहत उन किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता प्रदान की जा रही है जिन्होंने अपनी धान की फसल को इन वैकल्पिक फसलों के साथ बदल दिया है, यानी कि धान न लगाकर ये वैकल्पिक फसलें लगाई हैं कम पानी वाली। आगे है कि दलहन और तिलहन फसलों के संवर्धन के लिए योजना। तो कृषि विभाग ने हरियाणा में बाजरा के स्थान पर दलहन में जैसे कि मूंग, अरहर और उड़द, और तिलहन में अरंडी, मूंगफली और तिल को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। तो इसके तहत दलहन और तिलहन लगाने के लिए किसान को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यह योजना 7 जिलों में भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर और मेवात में लागू की गई है। आगे है आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा राज्य में खरीफ 2016 से लागू की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। इस योजना के तहत खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग को कवर किया जा रहा है और रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौ और सूरजमुखी को कवर किया जा रहा है। तो इस योजना के तहत किसान का प्रीमियम रबी के लिए 1.50%, खरीफ की फसल के लिए 2% और कपास की फसल के लिए 5% होता है। इस योजना में खड़ी फसल में जल भराव यानी कि धान की फसल को छोड़कर जल भराव जो है और ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, आसमानी बिजली आदि जोखिमों को कवर किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है फसल कटाई के 14 दिनों तक जो है चक्रवाती बारिश व बेमौसमी वर्षा के परिणाम स्वरूप कटी व फैली हुई खेत में पड़ी पक्की फसल को भी नुकसान का भी बीमा किया गया है। तो दोस्तों आगे है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना। तो दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू किया गया था और यह योजना हरियाणा में अप्रैल 2015 से शुरू की गई थी। तो दोस्तों जो इसका पहला भाग है वो हमने बना रखा है, उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमने दे रखा है। आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा।
वहाँ पर आपको इसका जो पहला भाग मिल जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण का, ये इसका दूसरा भाग है। तो आगे है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY। तो इसको जो है हरियाणा में वर्ष 2007-08 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने रबी 2007-08 से राज्य में केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM शुरू किया था। और हरियाणा में जो है वर्ष 1996 में जल भराव और लवणीय मिट्टी का सुधार कार्य शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये डेट्स आप याद रख लीजिएगा, ये जो आपकी इसमें योजनाएं भी है जो शुरू की गई थी उस टाइम पे। आगे है प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को जो है 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता 2,000 रुपये प्रति किस्त के आधार पर जो है साल में 3 बार प्रदान की जा रही है। और हरियाणा सरकार ने खेती की लागत को कम करके रासायनिक मुक्त कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दुगुना करने एवं खेती को स्थायी आजीविका विकल्प बनाने के लिए जून 2022 में राज्य में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में प्राकृतिक खेती योजना कब शुरू की गई थी, तो ये जून 2022 है। आगे है आपदा प्रबंधन राहत योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 के मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। इसमें भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी जो है राशि उनके मृतकों को प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट है शिवालिक विकास एजेंसी। अम्बाड़ा के अंतर्गत शिवालिक क्षेत्र के विकास को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा शिवालिक विकास बोर्ड के नाम से एक राज्य स्तरीय स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना 24 मार्च 1993 को की गई थी। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, हर पॉइंट में एक एक क्वेश्चन जो है आपका बनता है, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान से कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो ये हमने जो आपकी 197 पेज की कंप्लीट जो फाइल थी उसमें आर्थिक सर्वेक्षण की, उसमें से जो इनको जो है जो मेन पॉइंट्स जो हमें लगते थे वो हमने इसमें से छांट के और आपके लिए ये PDF तैयार की है और ये वीडियो जो है उसी PDF से हमने बनाई है। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं जिसमें हमने ये आर्थिक सर्वेक्षण करवा रखे, आपको बजट करवा रखे हैं, तो ये आप हरियाणा करंट अफेयर की PDF है वो आप ले सकते हैं। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें शिवालिक के बाद में मेवात विकास एजेंसी नूह, तो इसका गठन जो है क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने एवं क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1980 में किया गया था। हरियाणा में भूमि मालिकों तथा भूमि विस्थापितों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन हेतु 9/11/2010 को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति बनाई गई है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और इस संस्था का मुख्यालय जो है वो पंचकुला में है और क्षेत्रीय कार्यालय जो है करनाल, हिसार, सिरसा एवं रोहतक में है। तो यहाँ पर आपके जो है 2-3 क्वेश्चन इसी में बन जाते हैं कि हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी, तो 1976 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पंचकुला में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो कहाँ कहाँ है, तो करनाल, हिसार, सिरसा और रोहतक में है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा बीज विकास निगम अपने माल की बिक्री अपने ब्रांड नाम हरियाणा बीज से उपलब्ध करा रहा है। आगे है हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई है और इसका मुख्यालय भी पंचकुला में ही है। वर्ष 2020-21 में फल, सब्जियों और मसालों के विविधीकरण के लिए धान उगाने वाले क्षेत्रों को लक्षित करके एक नया कार्यक्रम मेरा पानी मेरी विरासत शुरू किया गया था और करनाल जिले में जो है बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आगे है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना यानी कि MBBY। तो हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों को प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, अधिक तापमान, गर्म हवा, ठंड, तेज हवा, आग व सूखा इत्यादि कारणों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत जो है वो 1 जनवरी 2021 को की है और इस योजना को भावांतर भरपाई योजना यानी कि BBY के अतिरिक्त लागू किया गया है। नेक्स्ट है बागवानी उपज में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए सिरसा और करनाल में 2 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन मधुमक्खी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जुलाई 2020 में एक नई केंद्रीय योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021 लागू की है और कुरुक्षेत्र में एक एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र की स्थापना की है। भावांतर भरपाई योजना यानी कि BBY
1 जनवरी 2018 से शुरू की गई है ताकि किसानों को जल्दी खराब होने वाली बागवानी वस्तुओं के लिए बाजार में कम कीमतों के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो दोस्तों हमने एक वेबसाइट बना रखी है haryanaCurrentGK.com, तो आप इसके ऊपर भी विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स की PDF फाइल्स हैं उनके लिंक दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, वीडियोस के लिंक मिलेंगे, तो आप एक बार इसके ऊपर भी विजिट कर लीजिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संदीप धायल एजुकेशन को। आगे, हरियाणा में भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.4% भूभाग है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। हरियाणा में एक व्यापक नहरों का जाल विकसित किया गया है जिसमें जो है 1521 चैनल हैं जिनकी लंबाई 14,125 किलोमीटर है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार है। भागड़ा प्रणाली में कुल 521 नहरें हैं जिनकी कुल लंबाई 5,867 किलोमीटर है। यमुना प्रणाली की कुल 472 नहरें हैं जो कि 4,311 किलोमीटर लंबी है और उठान प्रणाली की कुल 528 नहरें जिनकी लंबाई 3,047 किलोमीटर है। आगे है, मेवात और गुरुग्राम क्षेत्र को पीने का पानी प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने गुड़गांव जल आपूर्ति नहर से 50 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से 200 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण 600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से करने का निर्णय लिया है, जो गुरुग्राम जल आपूर्ति नहर से बादली के पास KMP एक्सप्रेसवे के रास्ते पर चल रही है। तो ये भी जो है इसका निर्माण कार्य चल रहा है। आगे है, हरियाणा सरकार यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों जो कि गिरी और टोंस है से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के ऊपरी हिस्से पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांधों का निर्माण कर रही है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में हरियाणा सरकार द्वारा नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि काडा का नाम बदलकर सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण मिकाडा कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान वन भूमि, पंचायत भूमि, संस्थागत भूमि, कृषक भूमि आदि पर पौधारोपण कर 1.79 करोड़ पौध रोपण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है और वर्ष 2022-23 के दौरान अम्बाड़ा से नारनौल तक गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152D के किनारे 500 RKM का वृक्षारोपण लक्ष्य प्राप्त किया गया है और इस हाईवे के किनारे करीब 1.25 लाख पौधे रोपे गए हैं। तो प्रकृति और प्राकृतिक संपदा के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कालका पंचकुला जिला से कलेश्वर यमुनानगर जिला तक 150 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रेल स्थापित किया गया है और वर्ष 2022 से 23 के दौरान राज्य में 34 ऑक्सीवन विकसित किए गए हैं जहां लोग प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। अब आगे है पशुपालन से संबंधित। तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य के 71.26 लाख पशुधन संख्या को 2857 पशु संस्थाओं जिसमें राजकीय पशु चिकित्सालय एवं राजकीय पशु चिकित्सा औषधालयों शामिल है के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को निःशुल्क पशु स्वास्थ्य एवं पशु प्रजनन सेवाएं प्रदान कर रहा है। हरियाणा राज्य में देश की पशुधन संख्या का 2.10% है, लेकिन 112.84 लाख टन दूध का योगदान है जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.37% से अधिक है। इसी प्रकार जो है राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 1063 ग्राम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 427 ग्राम के मुकाबले में देश में तीसरे स्थान पर है। तो हरियाणा जो है वो प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य में हरियाणा साहिवाल, बेलाही और गिर देसी नस्लों की गायों को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए अधिक दूध देने वाली गायों के मालिकों को 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। और वर्ष 2014-15 में हरियाणा राज्य में पहली बार जिला झज्जर, रोहतक व हिसार के लवणीय क्षेत्र तथा मेवात एवं पलवल के जल भराव के क्षेत्र में अनुपयोगी लवणीय व जलमग्न क्षेत्र को उपयोग में लाने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नई परियोजना का सृजन करके सफेद झींगा पालन एवं मत्स्य पालन शुरू किया गया है। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को स्टील साइलो के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि स्टील साइलो के निर्माण के लिए किसी नोडल एजेंसी बनाया गया है, तो ये हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए प्रायोगिक परियोजना के आधार पर मार्च 2018 से जिला अम्बाला के नारायणगढ़
तथा बराड़ा खंड में फोर्टिफाइड आटे का वितरण आरंभ किया गया है। और फरवरी 2019 से उक्त योजना को पूरे अम्बाला तक करनाल जिले में लागू कर दिया गया था। अब राज्य के 5 जिलों नाम तो हिसार, अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक और यमुनानगर में फोर्टिफाइड आटा वितरित किया जाता है। तो हरियाणा में दोस्तों वर्तमान में कुल 9,716 राशन डिपो हैं और 1 नवंबर 2016 को पूरे राज्य में उचित मूल्य की दुकान यानी कि FPS का संचालन शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित में सही मापतोल सुनिश्चित करने हेतु विधिक माप अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। और हैफेड जो है हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है। यह 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अलग राज्य के गठन के साथ ही अस्तित्व में आया था। तब से यह भारत में हरियाणा के किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और नेक्स्ट है हरियाणा राज्य भंडारण निगम की स्थापना जो 1 नवंबर 1967 को की गई थी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना मार्केट कमेटियों की देखरेख के उद्देश्य से 1 अगस्त 1969 को की गई थी। और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पिंजौर में 150 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 78.33 एकड़ भूमि पर सेब फल तथा सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है। तो सेब फल सब्जी मंडी का निर्माण जो कहाँ पर किया जा रहा है? पिंजौर में, जो कि पंचकुला में है। गुरुग्राम में सेक्टर 52A में 8.26 एकड़ भूमि पर फूल मंडी की स्थापना की जा रही है। सोनीपत के शेरशाह में सूखे मेवों तथा मसाला मंडी की स्थापना की जा रही है। सोनीपत जिले के गन्नौर में फल व सब्जी के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी की स्थापना की जा रही है। सिरसा में 57 एकड़ भूमि व इलाहाबाद में 29 एकड़ भूमि पर अतिरिक्त अनाज मंडी बनाने की प्रक्रिया जारी है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप इन फैक्ट्स को याद करके जाइएगा। आगे है राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नेम की परिकल्पना जो है एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के रूप में की गई है। और हरियाणा देश के उन 18 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिन्होंने ई-नेम को लागू किया है। तो हरियाणा राज्य की 81 मंडियों को ई-नेम पोर्टल से वर्ष 2020 में जोड़ा जा चुका है तथा बकाया 27 मंडियों को ई-नेम पोर्टल से दिसंबर 2022 को जोड़ दिया गया है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों तथा मजदूरों को 10 रुपये में रियायती दर पर दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित किए गए हैं और अन्य 15 मंडियों में भी इसी प्रकार की कैंटीन बनाने की प्रक्रिया जारी है। आगे हरियाणा सरकार ने राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 यानी कि HEEP 2020 को 1 जनवरी 2021 से लागू किया है। और आगे नेक्स्ट है कि हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 से लागू की गई है। हरियाणा ने जो है राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के मूल्यांकन में 37 भाग लेने वाले राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के बीच 2022 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया था। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा 13/10 यानी कि 13 अक्टूबर 2022 को जारी की गई लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस यानी कि लीड्स रैंकिंग में हरियाणा को टॉप अचीवर का दर्जा हासिल हुआ था। आगे हरियाणा में 2 फरवरी 2017 को सिंगल रूफ मैकेनिज्म हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर यानी कि HEPC की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कार निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए IMT खरखोदा में 800 एकड़ भूमि पर परियोजना बनाई है। और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1440 करोड़ रुपए के निवेश के साथ दोपहिया विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए IMT खरखोदा में 100 एकड़ के क्षेत्र में परियोजना बनाई है। आगे है इंडस्ट्रियल एस्टेट पानीपत में पॉलिएस्टर चिप्स के निर्माण के लिए यूफ्लेक्स लिमिटेड परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है 310 करोड़ रुपए के निश्चित पूंजी निवेश के साथ IMT रोहतक में दूध और दूध उत्पादों को पैक करने के लिए स्वच्छ पॉलीफिल्म के निर्माण के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट IMT रोहतक में फुटवेयर क्लस्टर पार्क स्थापित किया जा रहा है। और दिल्ली से सटे कुंडली बानेसर और पलवल में 135 किलोमीटर का KMP एक्सप्रेसवे विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार खरखोदा यानी जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है के पास लगभग 3300 एकड़ भूमि की अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक टाउनशिप और सोना में लगभग 1400 एकड़ की औद्योगिक टाउनशिप मॉडल टाउनशिप यानी कि IMT के विकास पर काम कर रही है।
आगे है हरियाणा सरकार दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना यानी कि DMIC के सहयोग से 886 एकड़ से अधिक क्षेत्र में नारनौल महेंद्रगढ़ में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब यानी कि IMLH विकसित कर रही है। आगे हरियाणा सरकार ने राज्य में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए PM गति शक्ति को अपनाया है। नेक्स्ट है हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा सरकार की जारी अधिसूचना दिनांक 19/2/1969 की धारा 3 सेक्शन 1 के तहत पंजाब खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम 1955 के अधीन की गई है। आगे हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यालय पंचकुला में हरियाणा राज्य में स्थित बोर्ड तथा खादी व ग्रामोद्योग आयोग की वित्त पोषित इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए एक बिक्री केंद्र 1 नवंबर 2018 को खोला गया तब बोर्ड ने अपना दूसरा आउटलेट फरीदाबाद में 21 जनवरी 2022 से शुरू किया है। नेक्स्ट बोर्ड ने हर हित योजना के तहत हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के आउटलेट के माध्यम से भी उत्पाद बेचने की व्यवस्था की है। तो दोस्तों हरियाणा में कुल 128 लघु खनिज खदान है जिनमें से 68 खदानें आवंटित की गई है और हरियाणा में जो है 9 जनवरी 2023 को कुल उपलब्ध स्थापित बिजली क्षमता इस समय 13,522.85 मेगावाट है। तो आपके एनर्जी के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। इसमें जो है 2582.40 मेगावाट राज्य के अपने केंद्रों से, 840.14 मेगावाट संयुक्त समितियों वाली परियोजनाओं यानी कि BBMB से तथा शेष केंद्रीय परियोजनाओं व स्वतंत्र निजी बिजली परियोजनाओं के में जो है हिस्से से उपलब्ध है। तो अब जो है हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2001-2 में जो है 35,44,380 थी जो कि अब बढ़कर 2022-23 में नवंबर 2022 तक 75,79,595 हो गई है जो कि 2021-22 में जो है ये 58,10,407 थी। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या नवंबर 2022 तक कितनी है, तो ये है 75,79,595। आगे हरियाणा में वर्ष 1967-68 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 57 यूनिट थी जो बढ़कर 2021-22 में 2167 यूनिट हो गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में जो है 2021-22 में बिजली खपत प्रति व्यक्ति कितनी यूनिट है, तो 2167 है। आगे है इंटीग्रेटेड रेटिंग वर्ष 2020-21 के 10वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग में हरियाणा डिस्कॉम्स, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा A व A+ रैंकिंग प्राप्त की गई है। तो इन दोनों को जो ये रैंकिंग मिली थी। आगे सभी राज्य स्वामित्व वाले डिस्कॉम में हरियाणा राज्य गुजरात के बाद पूरे देश में जो है दूसरे स्थान पर रहा है। तो ये जो है दोस्तों इसमें आपके किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे है कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जनवरी 2016 में 105 गाँव में 24 घंटे 7 दिन बिजली सप्लाई की जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 5,694 गाँव तक पहुंच गई है। तो म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत जो है जनवरी 2016 में की गई थी और जो दिसंबर 2022 में 5,694 गाँव जो है वो इसमें कवर किए गए हैं। तो हरियाणा में जो 10 लाख स्मार्ट मीटरों को लगाने का कार्य शुरू किया गया है जिनमें से 5,52,119 मीटर करनाल, पंचकुला, पानीपत तथा गुरुग्राम में 10 अक्टूबर 2022 तक स्थापित किए गए हैं। हरियाणा में किसानों को की सिंचाई आवश्यकताओं की स्वच्छ ऊर्जा से पूर्ति के लिए और डीजल पंपों को सोलर पंपों से बदलने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विभाग PM कुसुम स्कीम के तहत राज्य में सोलर पंप प्रदान कर रहा है और राज्य में वर्ष 2022-23 में 50,000 सोलर पंप 75% राज्य और केंद्रीय अनुदान के साथ लगाए जाने का लक्ष्य है। आगे है राज्य में लोक निर्माण विभाग यानी कि भवन एवं सड़कों के अंतर्गत सड़कों का नेटवर्क 31 अक्टूबर 2022 तक। तो दोस्तों राष्ट्रीय उच्च मार्ग में राज्य PWD के अधीन 330 किलोमीटर तथा NHAI के अधीन 2886 किलोमीटर है। तो इसमें जो है राज्य उच्च मार्ग 1676 किलोमीटर है, मुख्य जिला सड़कें 1375 किलोमीटर है, अन्य जिला सड़कें 24,996 किलोमीटर है।
तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा haryana.com पर। और अगर आपको PDF चाहिए तो उनका लिंक भी हमने इस वेबसाइट पर दिया हुआ है, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हमने PDF का लिंक और अन्य वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आगे है परिवहन विभाग। तो परिवहन विभाग हरियाणा के 2 अंग है, जैसे कि वाणिज्यिक अंग व नियामक अंग। तो हरियाणा रोडवेज का अधिकृत बेड़ा जो है वो 4500 बसों का है दोस्तों। वर्तमान में 30 नवंबर 2022 तक हरियाणा राज्य परिवहन के पास 2581 बसें हैं, जिनमें 562 बसें किलोमीटर योजना के तहत है, जो 24 डिपो व 13 उप डिपो से संचालित की जा रही है। हरियाणा रोडवेज में साधारण बसों के लिए चालक और परिचालक का नॉर्म जो है वो 1:1.4 है। और हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं के मुकाबले वर्ष 2005, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 14 में सबसे कम दुर्घटना दर के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री ट्रॉफी व 1.5 लाख रुपए का प्रत्येक वर्ष नगद पुरस्कार प्राप्त किया है। परिवहन विभाग ने जो है यातायात की दृष्टि से मुख्य स्थानों पर 125 बस स्टैंडों का निर्माण किया हुआ है। हरियाणा रोडवेज नए भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने और प्रमाणित करने के लिए 22 विभागीय चालक प्रशिक्षण स्कूल चला रहा है। और हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। और दोस्तों हरियाणा राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं व 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष निवासियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की पहुंच दूरी तक किराए में 50% की छूट है। और 4 चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो करनाल, बहादुरगढ़, रोहतक तथा कैथल में इस समय चल रहे हैं। और राज्य भर में राष्ट्रीय वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर को लागू किया जा चुका है। और 1 अप्रैल 2019 के बाद से नए वाहनों पर संबंधित डीलर के द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट यानी कि HSRP लगाई जा रही है, जो आपने देखी होगी नए प्रकार की होती है, जिसमें IND इंडिया लिखा हुआ होता है और पूरी डिटेल उस प्लेट के ऊपर ही होती है उसकी। सिविल विमानन विभाग यानी हरियाणा की 5 सिविल पट्टियाँ जो है पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी और नारनौल में है। और हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के 2 फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र जो है वो करनाल तथा पिंजौर में स्थित है, जहाँ लड़के तथा लड़कियों को फ्लाइंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे है एजुकेशन से रिलेटेड। तो हरियाणा में कुल 36 में से 32 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यात्मक है। और हरियाणा में कुल 170 राजकीय महाविद्यालयों में से 61 महाविद्यालय विशेष रूप से लड़कियों के लिए है। सरकारी सहायता प्राप्त स्थान में महाविद्यालय निजी तौर पर संचालित है, जिनमें से 35 कॉलेज लड़कियों के लिए है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि निफ्ट के नाम से जाना जाता है, ये पंचकुला में है। इसे कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया और इसका उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को किया गया था। हरियाणा में जो है 192 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जिनमें से 149 सह शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, 36 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है और 7 वित्तीय सहायता प्राप्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। इनके अलावा राज्य में 225 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। हरियाणा में ई विधान एप्लीकेशन जो है 8 अगस्त 2022 को लॉन्च की गई है। तो दोस्तों जो भी आप ये कर रहे हैं, इनमें जो है ये स्कीम्स दी हुई है, तो आप इनकी डेट्स और ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। तो आगे है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान का उद्देश्य जो है वो राज्य की ऐसे परिवारों का आर्थिक उत्थान करना है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। अंत्योदय सरल के माध्यम से हरियाणा में नागरिक सेवा प्रदायगी में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इस समय हरियाणा में 49 विभागों, बोर्डों, निगमों के अतिरिक्त 14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं की 648 राज्य सरकार से नागरिक यानी कि G2C सेवाएं सरले स्कीमें जो है वो सरल पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। और हरियाणा राज्य डेटा केंद्र 2012 से संचालित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS को अप्रैल 2022 से सिरसा और कुरुक्षेत्र के लिए परिवार पहचान पत्र के साथ एकीकृत किया गया है। तो दोस्तों अगर आप हमारी PDF लेना चाहते हैं तो उनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और हमारी वेबसाइट है haryana.currentgk.com। यहाँ पर भी आपको अपने जो है PDFs का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, वीडियोस के लिंक मिलेंगे। तो आप एक बार हमारी वेबसाइट haryana.currentgk.com पर भी विजिट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
आगे है हरियाणा में उमंग प्लेटफॉर्म 2018-19 से शुरू किया गया है। हरियाणा में जो है 22,500 अटल सेवा केंद्र है, जिनमें से 15,639 ग्रामीण क्षेत्रों में और 6,861 शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। हरियाणा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। और हरियाणा में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल का उद्घाटन हरियाणा की बहादुर बेटी डॉक्टर कल्पना चावला की याद में 24 जुलाई 2007 को किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हमने जो है 100 जो आपके 97 पेज की PDF थी उसको जो है 7-8 पेज में आपको उसमें निचोड़ निकाल के और ये आपके लिए पेश की है। तो आप इन फैक्ट्स को ध्यान से जो है याद कर लीजिएगा, आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे हरियाणा राज्य में वर्तमान में 22 जिला सिविल अस्पताल है, 49 उपमंडलीय अस्पताल है, 120 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 33 सिविल डिस्पेंसरी है, 13 पॉलीक्लिनिक है, 406 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 11 शहरी स्वास्थ्य केंद्र है, 106 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 55 प्रथम रेफरल के नेटवर्क के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिनमें 2726 उप स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत है। इसके अलावा जो है 24 विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ और 66 नवजात शिशु स्थायी इकाइयाँ हैं। हरियाणा राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग का बजट आवंटन जो है वो 4,87,721.67 लाख रुपए था, जो कि वर्ष 2022-23 में बढ़कर 5,44,912.87 लाख रुपए हो गया है। कुरुक्षेत्र में माननीय राष्ट्रपति द्वारा 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी निरोगी हरियाणा योजना। तो इसके तहत राज्य में 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जांच की जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 नवंबर 2022 को अंत्योदय इकाइयाँ यानी कि चिरायु हरियाणा योजना का व्यापक स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आयुष्मान भारत के लाभ को 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक पहुंचाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक यानी कि NPCDCS कार्यक्रम कार्यान्वयन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश में प्रथम रैंक हासिल किया है। सिविल अस्पताल अम्बाड़ा कैंट में अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन 9/5/2022 को किया गया है। हरियाणा में भारत सरकार के राष्ट्रीय टेली परामर्श सेवाओं के तहत एक ऑनलाइन स्टे होम ई-संजीवनी OPD की शुरुआत 1/5/2020 को की गई है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मई 2013 में लॉन्च किया गया था। हरियाणा में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की स्थापना 4 सितंबर 2014 को की गई थी। तो दोस्तों इस समय हरियाणा में 13 चिकित्सा महाविद्यालय है, 11 दंत महाविद्यालय, 19 फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, 112 नर्सिंग स्कूल, 26 MPHW और 5 पैरा मेडिकल कार्यरत है। हरियाणा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधीन 2 खाद्य प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से एक चंडीगढ़ है और दूसरी करनाल में है। हरियाणा राज्य को 5 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध कराई गई है। हरियाणा राज्य में 31 मार्च 1992 तक सभी गांवों में कम से कम एक सुरक्षित स्रोत द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा 10,000 व्यक्तियों से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में मल निकासी यानी कि सीवरेज प्रणाली प्रदान करने के लिए महाग्राम योजना के नाम से एक योजना शुरू की गई है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया है और हरियाणा 6 अप्रैल 2022 तक सभी 30.41 लाख घरों में जल कनेक्शन देने में सफल रहा है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हरियाणा में शिशु लिंग अनुपात दर जो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 830 थी, वो 31 दिसंबर 2022 तक बढ़कर 917 तक पहुंच गई है। भारत सरकार ने जो है 1 जनवरी 2017 से इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया था। तो यह योजना गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और पोषण में सुधार लाने में मदद करेगी। तो इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को
5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। आगे, हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थायी आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप केंद्र सखी की स्थापना की गई है। और वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की गई थी। तो इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये तथा सभी वर्ग के परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। आगे है, अब हरियाणा सरकार द्वारा तीसरी बेटी के जन्म पर भी यह लाभ देने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा कन्या कोष राज्य में मार्च 2015 को बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास व उन्नति के लिए गठित किया गया है। और हरियाणा में सुकन्या समृद्धि खाता योजना 22 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। और इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक खाता खोला जा सकता है। और पोषण अभियान जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से शुरू किया था। पोषण अभियान का लक्ष्य जो है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करने से है। तो पोषण अभियान हरियाणा के सभी जिलों में लागू है। समेकित बाल संरक्षण योजना एक अम्ब्रेला योजना है जिसके तहत जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। तो दोस्तों, हरियाणा में राजस्व अर्जन योजना वर्ष 1957-58 में शुरू की गई थी। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 31 मार्च 1994 को की गई थी। दूसरा दक्षिण वित्त आयोग 6/9/2000 को स्थापित किया गया था। तीसरा राज्य वित्त आयोग 22/12/2015 को स्थापित किया गया था। चौथा राज्य वित्त आयोग 16/4/2020 को स्थापित किया गया था। और पांचवें राज्य वित्त आयोग 26 मार्च 2021 को PRIS की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। दीनबंधु ग्राम उदय योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी, VKC, GVH और GVD के निर्माण के लिए शुरू की गई थी। अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी। तो दोस्तों, 15वें वित्त आयोग की अवधि जो है 2021-22 से 2023-24 तक है। और शहरी स्थानीय निकाय विभाग नगर निगम अधिनियम 1994, नगर पालिका अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से पूरे राज्य में शहरी आबादी को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों, वर्तमान में राज्य में 90 जो है नगर पालिकाएं हैं, जिनमें से 11 नगर निगम हैं, 23 नगर परिषद और 56 नगर पालिकाएं शामिल है। आगे है, हरियाणा में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया है। नगर पालिका भवानी खेड़ा को 15,000 से 25,000 की और धारूहेड़ा को 25,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नॉर्थ जोन में तीव्र गति शहर के लिए सम्मानित किया गया है। और कचरा मुक्त शहर की 3 स्टार रेटिंग के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नगर निगम गुरुग्राम और रोहतक को रखा गया है। वर्ग 1 से 10 लाख जनसंख्या अनुसार उच्च देश के 100 शहरों में से रेटिंग के अनुसार हरियाणा के 5 शहरी निकायों में गुरुग्राम 19वें, रोहतक 38वें, करनाल 85वें, पंचकुला 86वें और अम्बाड़ा 91वें स्थान पर रहा है। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी कि अमृत वर्ष 2015 में शुरू किया गया था हरियाणा में। आगे है, PM स्वनिधि योजना भारत सरकार द्वारा 1 जून 2020 को विशेष रूप से उन पथ विक्रेताओं के लिए शुरू की गई जिनका कोरोना के दोनों दौर के अंदर रेडी फड़ी व्यवसाय प्रभावित हुआ था। हरियाणा इसमें हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। आगे है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। तो इसके तहत राज्य के निवासियों की विभिन्न श्रेणियों को
30,000 रुपये से लेकर 71,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना। तो इसके अंतर्गत गरीबी रेखा का नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों को उनके घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। आगे है मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना। तो इसके तहत अनुसूचित जाति के साथ विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। तो उन सभी मामलों में जहां एक गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की शादी एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा की जाती है, विवाहित जोड़े को 2.5 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें 1.25 लाख रुपए जोड़े के खाते में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और शेष राशि यानी कि 1.25 लाख रुपए जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में 3 साल की लॉक इन अवधि के लिए जमा किया जाता है। आगे हरियाणा सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 नवंबर 1966 से अपनाई गई थी और राज्य सरकार द्वारा इस योजना का और उदारीकरण करते हुए वृद्धावस्था पेंशन योजना 1991 में प्रारंभ की गई, जिसे अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का नाम दिया गया है। वर्ष 1980-81 में हरियाणा में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1981-82 में हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना आरंभ की गई थी। हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की या फिर लड़कियां हैं के लिए 1/1/2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई है और निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना 1/3/2009 से शुरू की गई है। तेजाब हमले में पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता योजना 26 फरवरी 2019 को शुरू की गई है और 22 जनवरी 2020 को इस योजना में पुरुष व ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों आगे है युद्ध के समय शौर्य पुरस्कार और उसके लिए एक मुफ्त नगद पुरस्कार। तो दोस्तों परमवीर चक्र को जो है आपके इसमें 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, महावीर चक्र को 1 करोड़ रुपए, वीर चक्र को 50 लाख रुपए, नौसेना वायुसेना मेडल जो कि शौर्य के लिए होता है इसमें 21 लाख रुपए और मेंशन इन डिस्पैच यानी कि शौर्य में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब है शांति के समय शौर्य पुरस्कार और उसके लिए एक मुफ्त नगद पुरस्कार। सॉरी। तो अशोक चक्र है, इसमें जो है आपके 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और जो कीर्ति चक्र होता है उसमें 51 लाख रुपए, शौर्य चक्र में 31 लाख रुपए, सेना नौसेना वायुसेना मेडल यानी कि शौर्य के लिए 10 लाख रुपए और मेंशन इन डिस्पैच शौर्य के लिए 7,50,000 रुपए। आगे प्रासंगिक रोजगार के अवसरों के बारे में उम्मीदवारों को डेटा संवर्धन और सूचना प्रसार तक पहुंचाने के लिए 15/7/2020 से एक समर्पित कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। हरियाणा में सरकार ने हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर हरियाणा के पात्र स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घंटे के मानद कार्य के रूप में बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान करने के लिए 1 नवंबर 2016 को शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना 2016 शुरू की है, जिसे सक्षम युवा योजना के नाम से जाना जाता है। और विभाग द्वारा जो है जिला हिसार में वर्ष 2015 में एक मॉडल कैरियर केंद्र स्थापित किया गया, जो कि 100% केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। बेसहारा और प्रवासी बच्चों के लिए जिला पानीपत तथा यमुनानगर में 2 पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई थी। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच के किसी भी संगठित कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल किया जा सकता है और यह योजना 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी, जो कि उनके कामकाजी उम्र के दौरान एक छोटी राशि के मासिक अंशदान पर होगी। तो जिसे दिनांक 7/2/2019 को अधिसूचित किया गया है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रमिकों के लिए 21 कल्याणकारी योजनाएं तथा 4 गतिविधियां या फिर पुरस्कार जो है वो चलाए जा रहे हैं। आगे है इसमें आपके हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना। तो इसका गठन और अन्य सन्निर्माण अधिनियम 1996 की धारा 18 के अंतर्गत हुआ है और यह
2/11/2006 से अस्तित्व में आया है। आगे दोस्तों, ब्राज़ील डेफलिम्पिक्स 2021 में भारतीय टीम में हरियाणा के 15 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और इन खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 210 खिलाड़ियों के भारतीय दल में हरियाणा के 42 खिलाड़ी शामिल थे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा द्वारा 4 से 13 जून 2022 तक 25 खेलों, जिसमें अंडर 18 लड़के और लड़कियां थी, के साथ पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहबाद और दिल्ली में किया गया था। तो कुल 903 पदकों में से हरियाणा राज्य ने विभिन्न खेलों में 137 पदक प्राप्त किए थे, जिनमें कि आपके 52 गोल्ड थे, 39 रजत और 46 कांस्य थे। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर इसमें हरियाणा रहा था। आगे है, हरियाणा ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में 115 पदक जीते थे। तो 38 स्वर्ण पदकों के साथ इस बार हरियाणा के पदकों की संख्या किसी भी संस्करण में अब तक की सर्वाधिक रही थी और पिछले राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने 107 पदक हासिल किए थे। आगे है, राज्य के नवोदित खिलाड़ियों को लाभ प्रदान करने के लिए खेल और युवा मामले विभाग ने राज्य भर में 1100 खेल नर्सरी शुरू की है। तो इनमें से 500 नर्सरी विभागीय प्रशिक्षकों द्वारा चलाई जा रही है। आगे हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा पूरे राज्य में राजमार्गों पर पक्षियों के नाम पर 43 पर्यटन स्थल चलाए जा रहे हैं, जो कि पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। नेक्स्ट है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं को निपटाने के लिए जल अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम बोर्ड अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा अधिनियमताओं में सुधार किया जा रहा है। आगे दोस्तों, वर्तमान में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में हरियाणा में कार्य कर रहे हैं। और राज्य सरकार के पास IMT मानेसर गुरुग्राम में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान नामक प्रतिष्ठित परियोजनाओं में से एक है, जो वायु, जल, खतरनाक और ठोस परियोजनाओं के आधुनिकीकरण अथवा ऐसी गतिविधियों जो पर्यावरण को प्रभावित करती है के लिए चलाया गया है। तो राज्य सरकार द्वारा राज्य के 22 जिलों में 5250 इको क्लब स्कूल और 100 इको क्लब कॉलेज स्थापित किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण, जल और वायु, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि पर आम जनता के मध्य जागरूकता लाने के कार्य में उत्कृष्टता के लिए प्रोफेसर दर्शन लाल जैन राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की घोषणा की है। और राज्य द्वारा प्रत्येक वर्ष चिन्हित विजेताओं को 3 लाख और 1 लाख के 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए पूरक पोषाहार योजना के तहत 1 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को फोर्टिफाइड स्वीट फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पावर की आपूर्ति की जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी लेटेस्ट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट हरियाणा करंट जीके पर विजिट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब देख लेते हैं हरियाणा एक दृष्टि में। तो दोस्तों, ये जो है इसी में ही आपके है। तो हरियाणा में जो है ये जनवरी 2023 का प्रशासनिक ढांचा दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस समय तक हरियाणा में 6 मंडल है, 22 जिले हैं, उपमंडल 74 हैं, तहसीलें 95 हैं, उप तहसीलें 49 हैं, खंड 143 है और कस्बे जो है ये जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार 154 है और गांव जो है गैर आबाद सहित है तो ये 6841 है। आगे जनसंख्या है ये 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल जो है 2,53,51,462 है और ये देश में जो आगे दी गई थी 121,08,54,977। पुरुष जो है संख्या हरियाणा में 1,34,94,734 है। स्त्रियों की संख्या जो है 1,18,56,728 है। अब आगे है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। तो ये जो है 1,65,000
1,65,09,359 है, जिसमें प्रतिशत है ये 65.12% ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या तो ये है 88,42,103। तो जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर हरियाणा में 573 है, जबकि देश में 368 है। साक्षरता दर जो है पुरुष की हरियाणा में 84.1% है, स्त्री की 65.9 है और कुल जो है ये 65.6 है। लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर स्त्रियाँ तो ये 879 है। स्वास्थ्य आंकड़े, जन्म दर जो है ये 2020 के ऊपर जो प्रति हजार दे रखी है, वर्ष 2020 के अनुसार है। तो जन्म दर इकट्ठी जो है वो 19.9 है, ग्रामीण की 21.2 है, शहरी की 17.7 है। अब है मृत्यु दर 2020 में प्रति हजार, तो इकट्ठी 6.1 है, ग्रामीण 6.5 है और शहरी 5.5 है। तो दोस्तों ये आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है हरियाणा का, तो ये इसी के साथ यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।